क्लोटिंग ऑफ ब्लड मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कट लग जाए तो ब्लड बाहर अगर फ्लो हो रहा है तो वो ज़्यादा फ्लो ना हो, क्योंकि ब्लड की जो टोटल क्वांटिटी है एक ह्यूमन बीइंग में वो 5 से 6 लीटर ही होती है। तो अगर ब्लड लॉस होगा तो डेफिनेटली इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो ब्लड को बाहर लॉस होने से या फ्लो होने से रोकने के लिए क्लोट बॉडी खुद बनाती है। तो क्लोट इज़ फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। क्लोट किससे बनेगा? फाइब्रिन से। फाइब्रिन इन विच डेड और जो डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट है, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, वो ट्रैप होंगे और क्लोटिंग होगी फिर। तो फाइब्रिन जो है, जैसे अगर हमें कहीं कट लग गया तो ब्लड बाहर ना जाए उसके लिए क्लोटिंग होती है, ठीक है। और क्लोटिंग होने के लिए वहाँ पर एक थक्का जमता है, उस थक्का को कहा गया ब्लड क्लोट। तो उसे जमने के लिए फाइब्रिन मान लो एक थ्रेड के टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, तो वहाँ पर आके लगता है। उसमें जो डेड फॉर्म्ड एलिमेंट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, वो उसमें उलझ जाते हैं और इस तरह से वो थक्का बन जाता है। तो फाइब्रिन आता कहाँ से? फाइब्रिन बनता है फाइब्रिनोजन से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फाइब्रिन बनता है किससे? फाइब्रिनोजन से। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम। फाइब्रिनोजन कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में है। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में है। प्लाज्मा ब्लड का ही एक पार्ट है। ब्लड में 55% प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या है? फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन एंजाइम एक्ट करके फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और फाइब्रिन थक्का जमाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। ओके, तो थ्रोम्बिन कहाँ से आता है? फिर थ्रोम्बिन बनता है प्रोथ्रोम्बिन से। और प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्ट करता है, कन्वर्ट करता है इसे थ्रोम्बिन में। तो थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को एक्टिव करता है या कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, और फाइब्रिन फिर क्लोट बनाता है। तो ये प्रोसेस है क्लोटिंग का, छोटा सा प्रोसेस है। मेनली इसमें एंजाइम पे फोकस करना है। तो फाइब्रिन किससे बनता है? फाइब्रिनोजन से। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में है। प्लाज्मा ब्लड का एक कंपोनेंट है। ब्लड में दो कंपोनेंट है, एक तो प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, 120 दिन है। डब्ल्यूबीसी का 15 से 20 दिन है और प्लेटलेट्स का तो और भी कम है, 10-12 दिन का है। तो फाइब्रिन बनता है फाइब्रिनोजन से, किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। और थ्रोम्बिन बनता है प्रोथ्रोम्बिन से, जो इनएक्टिव फॉर्म है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इसे प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर जाकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो जम जाते हैं, और इसमें जो डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं वो उसमें जुड़ते चले जाते हैं और इस तरह से क्लोटिंग का प्रोसेस हो जाता है।